नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ रहना है तो इन बातों को जानना ही होगा। बीपी आपका 120 से 80 के बीच में होना चाहिए। जी हाँ, पल्स जो है वो 70 से 100 के बीच होना चाहिए। आप डॉक्टर के पास टेस्ट कराने के लिए जाते हैं और कई बार आपको पता ही नहीं होता है, आपके पास रिपोर्ट आती है सामने, आपको पता ही नहीं होता है कि ये रिपोर्ट को कैसे देखें और इसमें क्या सही होता है और क्या गलत है। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई बार आपसे पैसे भी बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, आप बीमार नहीं होते हैं तब भी आपको देना पड़ता है। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बहुत खास है, अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि जब आपका कोई टेस्ट आता है तो उसमें क्या देखें और वो कितना होना चाहिए। ये चीज़ें आप एक कॉपी पर लिख लीजिए, कॉपी पेन मिले तो, नहीं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और एक मदद कीजिएगा कि शेयर कीजिएगा। इससे मदद ये होगी कि लगभग लोगों को पता होगा तो उनके बेचारे के पैसे भी बचेंगे, वो स्वस्थ भी रह सकेंगे। और ये वीडियो बहुत खास है, अंत तक ज़रूर देखिएगा, इसमें हम सभी को फ़ायदा होने वाला है। बीपी कितना होना चाहिए, यानी कि ब्लड प्रेशर 120 से 80। जी हाँ, मैक्सिमम 120 और न्यूनतम 80 होना चाहिए। पल्स 70 से 100। तापमान कितना होना चाहिए हमारी बॉडी का, 36.8 से 37 तक। जी हाँ, बॉडी का तापमान इतना रहना चाहिए। सांस 12 से 16। जी हाँ, हीमोग्लोबिन नर में यानी कि पुरुषों में 13.50 से 18 तक, मादा में 11.50 यानी कि महिलाओं में 11 यानी कि 11.50 से 16 तक होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, 130 से 200 के बीच। पोटेशियम 3.50 से 5 तक। सोडियम 135 से 145 के बीच। ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए, 220। शरीर में खून की मात्रा कितनी होनी चाहिए, पीसीबी 30 से 40%। हम आपको ये मात्राएं इसलिए बता रहे हैं, इसके थोड़ा बहुत आसपास रहेगा तो चलेगा, लेकिन जो परफेक्ट होता है वो हम आपको बता रहे हैं और यही चीज़ आपको चेक करना होता है। अब हीमोग्लोबिन का आपने टेस्ट कराया है तो उसमें आपको देखना होगा कि आपका कितना है और यहाँ से हम आपको नॉर्मल वैल्यू उसकी बता रहे हैं। शुगर लेवल बच्चों के लिए 70 से 130 सही है और जो बड़े हैं उनके लिए 70 से 115 के बीच सही होता है। आयरन 8 से 15 मिलीग्राम। श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे WBC कहते हैं, ये 4000 से 11000 के बीच। प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4 लाख के बीच। लाल रक्त कोशिकाएं जिसे RBC कहते हैं, 4.50 से 6 मिलियन। कैल्शियम 8.6 से 10.3 तक यानी कि 10.3 तक मिलीग्राम प्रति DL होना चाहिए। विटामिन D 20 से 50 NG प्रति ml होना चाहिए। विटामिन B12 200 से 900 PG प्रति ml होना चाहिए। वरिष्ठ यानी कि 40, 50, 60 वर्ष के लोगों के लिए कुछ हम विशेष टिप्स बता देते हैं। आपके घर में होंगे, कम से कम आप नहीं हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी टिप्स है। ये ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए और उनको सुनाइए, उनको बताइए, क्योंकि उनका फिट रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हो सकता है कि आप बहुत फिट रहते हैं, अभी आप यंग हैं, फिट होंगे, लेकिन घर में कोई जब बड़े बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं तो पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय होने लगती है, क्योंकि आपको पूरा टाइम देना पड़ता है उनको ठीक करने के लिए। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, आप काम भी जो करना चाहते हो नहीं कर पाएंगे, समय पे जा नहीं सकते घर से बाहर और टेंशन लगी रहती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो को समझना। पहला सुझाव क्या है, तो प्यास न लगे लेकिन आपको ज़रूरत भर हमेशा ही पानी पीना है। सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या और उनमें से ज़्यादातर शरीर में पानी की कमी होना यही है। 2 लीटर न्यूनतम आपको प्रतिदिन पानी पीना है, आप जैसे पीजिए आपको पीना है। दूसरा सुझाव समझ लीजिए, शरीर से अधिक काम लीजिए। शरीर को हिलाना चाहिए, भले ही केवल पैदल चल करके या तैराकी या फिर किसी भी प्रकार से खेल के, लेकिन आपको शरीर को हिलाना डुलाना है। खाना कम कीजिए। जी हाँ, अधिक भोजन की लालसा को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कभी भी अच्छा नहीं होता है हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से। अपने आप को वंचित न कीजिए, लेकिन मात्रा कम जरूर कीजिए। भोजन को आप छोड़िए मत, लेकिन उसकी मात्रा को कम जरूर कीजिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आधारित जो खाद्य पदार्थ हैं उनका अधिक प्रयोग कीजिए। चौथी बात, जितना हो सके वाहन का प्रयोग मत कीजिए, कम कीजिए। जितना कम कर सकते हैं उतना कम कीजिए, जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो वाहन का प्रयोग मत कीजिए। आप कहीं जाते हैं किराना के स्टोर पर, किसी से मिलने या किसी काम के लिए, अपने पैरों पर चल करके जाने की कोशिश कीजिए। लिफ्ट, स्लाइडर का उपयोग करने के बजाय सीढ़ियों का उपयोग कीजिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। 5वां सुझाव, क्रोध छोड़िए, चिंता छोड़िए,
चीज़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कीजिए। सब कुछ आप नहीं कर सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ नहीं है, तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। विक्षोभ की स्थितियों में स्वयं को शामिल मत कीजिए, वे सभी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं और आत्मा के वैभव को छीन लेती हैं। सकारात्मक लोगों से बात कीजिए और उनकी बात सुनिए, उनका सुझाव मानिए। छठवीं बात, उम्र के ढलते पड़ाव में पैसे, रकम, इन सभी का मुंह छोड़ दीजिए। अपने आसपास के लोगों से खूब मिलिए जुलिए, हंसिए बोलिए। जब तक आपको शरीर में ताकत थी, आपने खूब मेहनत किया, कमाया, बहुत अच्छा किया। अब जो है जीवन को जीने की कोशिश कीजिए और बच्चे जैसे जी रहे हैं उनको जीने दीजिए, वो उनका लाइफ है। पैसा जीने के लिए बनाया गया था, जीवन पैसे के लिए नहीं बना है। अब आपने बना लिया है जितना बनाना है, अब बच्चों को करने दीजिए, उनकी लाइफ है और उनको थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए, उनको भी उनके हिसाब से अपने काम को करने दीजिए। सातवीं बात, अपने आप के लिए किसी तरह का अफसोस महसूस मत कीजिए, न ही किसी ऐसी चीज़ पर जिसे आप हासिल नहीं कर सकें और न ही ऐसी किसी चीज़ पर जिसे आप अपना नहीं सकते हैं। इन सभी के बारे में अफसोस करने के बजाय हमेशा अनदेखा करके भूल जाइए। अपनी ज़रूरत वाली प्राथमिक सुविधाओं के अलावा अन्य किसी भी तरह की सुविधाओं की अपेक्षा मत रखिए। इच्छाओं को सीमित रखिए, इसे अनदेखा मत कीजिए। जी हाँ, और कुछ चीज़ों को अनदेखा करके भूल जाइए, जैसे कि जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, अब आप 40-50 के हो गए हैं पार, आप आनंद लीजिए जीवन का, बस रिश्तों का आनंद लीजिए, हंसिए, खुशी से जीवन को बिताइए। आठवां सुझाव, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, सुंदरता, जाति की ठसक और प्रभाव, ये सभी चीज़ें हैं जो अहंकार से भर देती हैं, लेकिन आज हैं और कल नहीं हैं। इसीलिए उसके पीछे ज़रूरत से ज़्यादा समय व्यर्थ में मत गंवाइए। विनम्रता को प्राथमिकता दीजिए, जो लोगों को प्यार से आपके करीब लाएगी, और आप ऐसा नहीं करेंगे तो अकेले रह जाएंगे, क्योंकि वैसे भी बुजुर्ग हैं, घर में रहने लगेंगे, बहुत परेशानी होने वाली है। तो ज़रूरी है आपका फिट रहना, बाहर मिलते जुलते रहना लोगों से, और बाहर मिलते जुलते रहने के लिए आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको परेशानी में नहीं पड़ना है, शरीर को फिट रखना है। आपकी प्राथमिकता यही होनी चाहिए, इसी से बच्चे खुश भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से वो फ्री रहेंगे, वो अपना काम कर पाएंगे एटलीस्ट। और आप ही बीमार रहेंगे तो आप ही में वो उलझे रहेंगे, फैमिली का विकास भी रुक जाएगा और सब परेशानियाँ आ जाएंगी। अगली बात, अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो इसका मतलब जीवन का अंत नहीं है, ये एक बेहतर जीवन की शुरुआत हो चुकी है। आशावादी बनिए, याद के साथ जिए, यात्रा कीजिए, आनंद लीजिए, यादें और बेहतर बनाइए। आखिरी बात, अपने से छोटे से भी प्रेम, सहानुभूति और अपनेपन से मिलिए। कोई व्यंग्यात्मक बात मत कहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट बना करके रखिए। अतीत में आप चाहे कितने ही बड़े पद पर रहे हों, वर्तमान में उसे भूल करके और सर्वसाधारण बन जाइए, सिंपल जिए, नहीं तो आपके पास लोग बैठना पसंद नहीं करेंगे और ये चीज़ आपको परेशान करेगी, जो कि लंबे समय के लिए आपके लिए अच्छी नहीं है। तो ये अपने घर में आप भी बड़े होंगे, आप भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, हम भी करेंगे, और ये ज़रूर करना चाहिए फॉलो, क्योंकि सबका अपना एक तरीका है जीने का। जब सामने वाला आपसे राय लेना चाहता है तो ज़रूर दीजिए, और जब राय लेना नहीं चाहता है तो ज़बरदस्ती का थोपने से वो लेने वाला भी नहीं है, बल्कि फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगा। तो आप अपने आप को फिट रखिए, उतना ही काफ़ी है उनके लिए। और बाकी जो बच्चे कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, उनको अपने सोसाइटी अपने ढंग से, अपने आज के काल के अनुसार करने दीजिए। आपने अपने टाइम पे किया, अब उनको करने दीजिए। आपको जितना बेस्ट लगा आपने किया, और जो बच्चे करना चाहते हैं वो करें। हाँ, वो गाइड चाहिए उनको तो ज़रूर दीजिए, और अगर वो प्रॉब्लम में फंसते हैं, करेंगे, जैसे कि चलना शुरू किया बच्चे ने तो गिरेगा भी, तो गिरेगा तो पूछेगा, उठाएंगे आप, बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो उस समय पर ज़रूर राय दीजिए, वो सुनेगा भी और आपकी बात भी मानेगा, और इससे फ़ायदा भी होगा। उम्मीद है कि ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार चैनल। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जाते जाते अपना कमेंट करके सुझाव जरूर दें, आपके सुझाव हमारे लिए बेहद कीमती होते हैं।